नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो पर डे का सेट दरोगा का सेट जो चलता है उसका हम लोग सेट नंबर आज हम लोग 69 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल को अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा फास्ट नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में नहीं है। तो कोट दीजिए चुनहुदड़ो, सोरतगढ़ या तो बालाकोट, इसमें कौन सा जो स्थल है वह पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो एक का 3 नंबर जो आपको जाएगा सोरतुगई जो है वह पाकिस्तान में नहीं है। आपको आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। कारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया था? जैन परिषद का 2 आयोजन किया गया था। एक पाटलिपुत्रा पटना में किया गया था और दूसरा किया था कहाँ पे? कुंडलवन गुजरात में किया गया। तो पहला आपको हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। 2 का 1 नंबर आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लगाते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण का प्रस्तुत करता है। तो किस शासक का है? तो मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में। तो आपको 3 का आपको आएगा 4 नंबर। आपको कुमार गुप्त 3 का तो 4 नंबर कुमार गुप्त प्रथम का इसमें चर्चा किया गया है विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 में लगाते हैं। क्वेश्चन 4 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी को इसमें जो है गलत है। तो कौन सा गलत है? कह रहा कि दाम जो होता है वह मुद्रा का रूप है, वो ताम्र का मुद्रा है। हाँ बिल्कुल है। देसाई क्या था? तो राजस्व अधिकारी था। हाँ बिल्कुल था। दीवान क्या था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। हाँ सही बात है। कह रहा कि जरीब क्या होता था? तो जरीब आपको क्या होता था? जरीब तो जरीब आपको प्रकार का अर्थ नहीं, गलत बात है। तो 4 का आपको आएगा 4 नंबर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लगाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपको 5 का है आपको कि बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? सही को पहचानना आपको जाएगा। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है आपको कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। हाँ तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहा कि उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। हाँ बिल्कुल लिया था। तो आपको दोनों सही आपको इसमें हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 5 का दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 मनवाते हैं। 6 क्वेश्चन करा कि नाथ पंथियों सिद्धांतों तथा योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र से लोकप्रिय बनाया था। तो आपको याद रखिएगा 6 का आपको जगह 1 नंबर। उत्तर भारत से इसने अपने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में लगाते हैं। 7 करे कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वह कहाँ है। तो आपको जगह 7 का 2 नंबर। उत्तर प्रदेश में है कौन? कालिंजर का किला। 7 का आपको जगह 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में लगाते करा कि बाजूउर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारतनाट्यम का आपको जाएगा। ठीक है, 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि छठ पूजा के त्योहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है। याद रखिएगा सुबह और शाम 2 टाइम हम लोग जो छठ पूजा होता है वह सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में लगाते हैं। 10 क्वेश्चन करा कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है। तो 10 का आपको हो जाएगा 10 नंबर। 10 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होता है। 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में लगाते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहलाती है। चिनुक अमेरिका में, सिराको इटली में, चक्रवात हम लोग को जो चलता है आसपास बंगाल खाड़ी में, लू हम लोग लू कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में चलता है आपको लू। ठीक है, तो 11 का 4 नंबर। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल का है। तो कौन सा है? तो ड्राफ्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन सी है। तो 12 का 1 नंबर। बाजरा सूखा।
क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन करा किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट है? तो ऊपरी गंगा रामसर साइट कहाँ पे है? तो 13 का आपको जगह 2 नंबर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा 14 का 1 नंबर होनोलुलु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया गया है? तो आपको याद रखिएगा 4 नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना शुरू किया है। क्वेश्चन 16 में आते कह रहा कि रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपको 16 1 नंबर उत्पादन संभावना वक्र इसका नाम होता है दूसरा। 17 में आते क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है? रीड ओनली मेमोरी का नहीं है। तो आपको याद रखिएगा 17 का आपको जाएगा 3 नंबर आपको जाएगा। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो 17 का 3 गलत। 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा और सभी प्रमुख गतिरोधियों के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा होता है? तो 18 का 4 नंबर कर्नेल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियां के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 19 का आपको याद रखिएगा 4 नंबर मोहम्मद यूनुस, जो भी अंतरिम सरकार बांग्लादेश का अभी उत्तराधिकारी के रूप में निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इनको किस रूप में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो सूक्ष्म यानी माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के रूप में दिया गया था। 20 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? याद रखिएगा ओलंपिक तो 4 साल पे होता है, तो कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, 20 का आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर बी नंबर। 21 में आते हैं। कह रहा है कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा 21 का आपको जगह 2 नंबर ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो, जो इसका बर्फ में रहते हैं वो लोग एस्किमो। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है? स्क्वैश खेलती है। तो 22 का आपको जगह 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का पेरिस है और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और यूनिसेफ का पूछेगा तो वो आपको जाएगा न्यूयॉर्क में। तो 24 का 4 नंबर। 25 में आते हैं। 25 कह रहा है कि लाल आतंक किस घटना के प्रतिक्रिया थी? तो याद रखिएगा लाल आतंक किसका प्रतिक्रिया था? तो आपको याद रखिएगा 25 का आपको जाएगा किसका? लेनिन का हत्या का प्रयास, ये कहलाता था क्या? लाल आतंक की घटना, लेनिन का हत्या का प्रयास। 25 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कल कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो जर्मनी का जो रूर जो क्षेत्र होता है ना, जिसमें कोयला ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वो रूर कहलाता है जी, जर्मनी में है। 27 में आते हैं कह रहे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया है। क्या कर रहा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को जन्म दिया है, अंजाम दिया है। ठीक, तो कौन कहा था? तो 27 का 4 नाम आपको जाएगा जोसेफ प्रिस्ले ने किया था, कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 में आते कह रहा है कि आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु की संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो 28 का आपको जाएगा कितना? 18 अणु शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि 29 नंबर में कि निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा मोलस्का के अंतर्गत नहीं आता? तो याद रखिएगा सतपाद जो नहीं आता। कौन आता? सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का का उदाहरण है, सतपाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं।
30 कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 30 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहे किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, तो गुणसूत्र संख्या क्या होती है कि अस्थिर रहती है, ना बढ़ती है ना तो घटती है। 31 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शिला युक्त तो पानी के कारण क्या होता है, तो शिला युक्त तो पानी के कारण क्या होता है, तो आपको हो जाएगा क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 33 में आते हैं। 33 करा कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है, तो एक होता है संतृप्त होता है, एक होता है अनसंतृप्त होता है। तो संतृप्त में होता है कि सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में आपको हो जाता है, तो करा कि संतृप्त में होता है कि सिंगल बॉन्ड और अनसंतृप्त में होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो संतृप्त में आपको होता है सिंगल बॉन्ड और अनसंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो C2H6 आपको हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन कर आपको कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है, तो आपको हो जाएगा कैसा आपको होता है, तो 34 का आपको हो जाएगा वक्र के आकार का होता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का। 34 का 3 नंबर। 35 में आते हैं। 35 कह रहा कि पेप्सिन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो क्या आवश्यकता है, तो आपको हो जाएगा 35 का अम्लीय की आवश्यकता होती है। 36 में आते हैं। कह रहा कि किसका खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था, तो 36 का याद रखिएगा आपको। कह रहा कि जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। 36 का 3 नंबर। 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो सबसे ऊर्जा किसकी होती है इसमें, तो 37 का आपको एक्स किरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है इनमें से। 37 का 4 नंबर। ठीक है। 38 में आते हैं। 38 का पृथ्वी की सतह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। ठीक है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपाती क्या होता है, तो 38 का आपको जगह m/r² का सही याद रखिएगा। ये डाटा डायरेक्ट दरोगा में पूछा जाता है। एक 1275 वाला दरोगा में एक ऐसा ही को डाटा वाला आया था। 38 का 1 नंबर। 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो 39 का 2 नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि भारतीय संविधान मान्यता क्या देता है, भारतीय संविधान मान्यता क्या देता है, तो आपको देता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 40 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलती है, तो कौन सा नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा 41 का आपको जाएगा 3 नंबर आवृत्ति नहीं बदलता। 41 का आपको 3 नंबर आवृत्ति नहीं बदलता। क्या क्या, तो वेग और तरंगदैर्घ्य ये दोनों बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक है, तो 41 का 3 नंबर। 42 में आता है। 42 क्वेश्चन हम आते कह रहा कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। 43 का 2 नंबर। 42 का 3 नंबर। 43 में आते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से, तो 43 का 4 नंबर। 44 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो याद रखिएगा ऊष्मा का सबसे कौन सा कुचालक है, तो 44 का 3 और पारा जो है विद्युत का चालक है, बस ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है। 45 में आते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था, कट्टर विरोधी था, तो कौन सा कट्टर विरोधी था, तो B.R. अम्बेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। 45 का है
1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 पे बनवाते हैं। 46 क्वेश्चन कर आपको कि द प्रेसिडेंशियल ईयर नाम से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो 46 का आपको होगा प्रणब मुखर्जी। याद रखिएगा द प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भी रहे थे। 47 में आते हैं कि कल E.V. रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित हुए थे, तो किस दल से सम्मिलित हुए थे, याद रखिएगा 47 का आपको जाएगा 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 47 का 2 नंबर। 48 में बनवाते हैं। 48 का भारत के किस राज्य से वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपको जाएगा, 48 का आपको जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे, ये तो सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा जंगल है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा, मध्य प्रदेश में। 49 में बनवाते हैं। 49 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, किससे अटल टनल हम लोग पार करती है, तो याद रखिएगा 49 का आपको जाएगा पूर्वी पीर पंजाल से, ठीक है, अटल टनल पार करती है। क्वेश्चन 50 में बनवाते हैं। 50 का प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, तो किसमें होता है, तो 50 का आपको जाएगा 4 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा प्रदूषक का होता है। 51 बनवाते हैं। 51 में अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में देशों में से किस देश का भाग है, ये आपको BPSC 67वां में क्वेश्चन आया था, 64वां 67 में ये आया था कि ग्रीनलैंड जो सबसे भारत विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश इस ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार रखे। 51 का 1 नंबर। इसे अभी हाल ही में अमेरिका स्टेटमेंट दिया गया कि हम ग्रीनलैंड पर अधिकार करना चाहते हैं, तो डेनमार्क दे दिया, तो फिर हम लोग वहाँ पे सैनिक कार्रवाई के अंदर हम लोग इसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो याद रखिए अभी जो है ग्रीनलैंड का अधिकार डेनमार्क का है। 51 का 1 नंबर। 52 में आते हैं। 52 का इरडा निम्नलिखित में से किसका वैधानिक निकाय है, तो इरडा किसका वैधानिक निकाय है, तो आपको 52 का आंसर आप रखिएगा किसका, बीमा लोग करता है लोग। क्वेश्चन 53 में बनवाते हैं। 53 क्वेश्चन बनवाते हैं। तो 53 देखते हैं। जो 53 में कुछ है इसमें करा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे है, तो इसका याद रखिएगा उधर दिया गया, इसमें कहाँ पे आपको जाएगा, MP में आपको जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, नर्मदा बचाओ कहाँ पे, MP में आपको जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ चिपको आंदोलन कहाँ था, चिपको आंदोलन आपको जाएगा कहाँ पे, उत्तराखंड में जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड में। और 2 इसके बाद आगे देखते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर C में कह रहा है कि अफीको आंदोलन कहाँ हुआ, तो अफीको याद रखिएगा आपको कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, आपको कर्नाटक में हुआ था अफीको आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपको चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, चिल्का आंदोलन, तो चिल्का आंदोलन कहाँ था, चिल्का झील का उड़ीसा में देखिएगा कहाँ पे होगा, चिल्का आंदोलन कहाँ पे, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। अफीको आंदोलन कर्नाटक में और चिल्का आंदोलन कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इसका 2 आपको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिला लीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं लोग। 54 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो किस में उत्तम प्रशासन था, तो 54 का आपको जाएगा किस में, 3 नंबर, चोल राज्य में सबसे उत्तम ग्राम प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, कह रहा है 55 कह रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता नहीं सम्मिलित हुआ था, तो महात्मा गांधी ने प्रथम स्वतंत्रता में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय वो कलकत्ता में कोई योजना में मतलब कोई भी मुठभेड़ में गए थे, ठीक है। तो 57 का 2 नंबर। 58 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो मेरठ का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो याद रखिएगा JV कृपलानी ने किया था। तो 56 का 1 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में बनवाते हैं। 57 करा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं का सही क्रमबद्ध विकल्प को चुनिए, तो पहला हम लोग क्या करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, तो 57 का आपको जो आंसर आपको जाएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला हम लोग ही हो जाएगा। दूसरा आपको जाएगा कि संघ अथवा अगर हम लोग
बिना हथियार कहीं जा रहे हैं तो हम लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं, दो में आपको ये हो जाएगा। अगला कर आपको कि ये हो जाएगा आपको कि अगर हम लोग कहीं यूनियन बना रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, कहीं भी स्वतंत्र हम लोग जा सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, ठीक है। तीन आपको ये हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये हो जाएगा कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग कहीं अगर रह रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ गए हैं तो हम लोग वहाँ पर व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था। तो भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया था। 58 का 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन था। 59 में बनवाते, कहा कि कामराज योजना का उद्देश्य क्या था। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक नंबर की कांग्रेस के सांगठनिक सुधार से था, सांगठनिक सुधार से था कामराज योजना का, ठीक है। तो 59 का 1 नंबर आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 क्वेश्चन कर रहा है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में 14 से 18 के बीच क्या है, समानता का अधिकार दिया गया। 60 का आपको हो जाएगा समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से अंतर्गत आता, तो सॉरी याद रखिएगा इसमें क्या क्या हो जाएगा 14 से 18 तक 14 आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा कौन सा 15 आ जाएगा, आपके बाद 16 आ जाएगा, यानी 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस नगर को 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, तो मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय। 61 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो अग्निशामक जो होता है, जो किसी कहीं पर अगर आग लग जाता है तो बुझाने में, तो अग्निशामक जो उसका ड्रेस होता है वो एस्बेस्टस के बनाया जाता है ताकि उससे आग नहीं जल्दी पकड़ सके। तो क्या बना होता है अग्निशामक का वस्त्र, क्या जिससे बना होता है, तो एस्बेस्टस का होता है। 62 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 क्वेश्चन कर रहा है कि किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। किस चीज़ के खाने से, याद रखिएगा 63 का वनस्पति उत्पाद से होता है। क्या कह रहा है इसमें, फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन इसमें। कल किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया था। हाँ जी, वनस्पति उत्पाद को खाएंगे तो सिर्फ पृथ्वी की जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है। तो याद रखिएगा 64 का आपको जाएगा 4 नंबर। सुप्रीम कोर्ट लास्ट में फैसला करती है, ठीक है। तो अंतिम प्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। 65 में आते हैं। कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम जो था राजनीतिक दल बदल को संबंधित था। याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन उसका हुआ था 1985 में, याद रखिएगा दल बदल, ठीक है। तो 65 का आपको जगह 2 नंबर। 66 में आते हैं। 66 कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो होता है वह स्टार्च को पाचन में सहायक करता है। क्वेश्चन अगला आते हैं 67 में। कह रहा है आपको कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 67 का आपको जाएगा 3 नंबर। ट्रांसएस्टिफिकेशन को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 में आते हैं। कह रहा है कि देशों के निम्न समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती, कौन कौन सा देश जो है अरुणाचल प्रदेश से सीमा को साझा करती है। तो भूटान से करती है, म्यांमार करती है और चाइना करती है, ठीक है। तो 68 का आपको जाएगा 3 नंबर। भूटान, चाइना और म्यांमार भी करती है जी। भूटान, चीन, म्यांमार इसको साझा करती है। तो 68 का 3 नंबर। 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का स्वेच्छ निर्णय यानी कि खुद से निर्णय लेना अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या इसमें प्राप्त, यानी कि राष्ट्रपति स्वयं वह अपने विवेक से क्या अधिकार ले सकते हैं। तो 69 का आपको 2 नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक, अपनी विवेक के आधार पर। 69 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं।
मिली तुली खेती, अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि मिली तुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो 70 का आपको क्या तात्पर्य है कि एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधे को बोना। जी, एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों का बोना मिली तुली खेती कहलाती है। ठीक है, 70 का 3। 71 में आते हैं। 71 का दिल का दौरा किस कारण से होता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना क्या कहलाता है, दिल का दौरा पड़ना। 71 का 3 नंबर, हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी हो जाती है। जी, इसलिए तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि जो हृदय में रक्त की जो पंप करता है अप डाउन वो उसको कमी पड़ जाती है। 71 का 3 नंबर। 72 में आते हैं। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो कौन सा इलेक्शन कमीशन का कार्य क्षेत्र में नहीं आता, देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री, बात के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, प्रधानमंत्री का चुनाव इसका काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का होता है। हाँ, ये चुनाव करने, ये लोकसभा का चुनाव करवाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। तो 72 का ए इसमें गलत आपको जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। तो क्या करता है इलेक्शन कमीशन, तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता, ये कराता है लोकसभा का चुनाव करवाता है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, हाँ ये करता है। कौन नहीं करता था, तो इसका ऑप्शन तो आंसर ही हो जाएगा। और देखते हैं क्या क्या करता है भारत का इलेक्शन कमीशन, देखते हैं अगला। तो इसका क्या क्या काम है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना भी इसका काम है, और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह भी इसका दान करना है, तो यानी देना है, तो इसका ये काम है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं करना आता है इलेक्शन कमीशन। लोकसभा का चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन, न कि प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है, और राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को नियत करता है कि ये इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक है। स्वतंत्रता में क्या बाधक है, तो 73 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, केंद्रीकरण आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है। तो क्या हम लोग घटाते हैं, तो आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को हम लोग घटा देते हैं। 75 क्वेश्चन में हम आते हैं। कह कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। 75 का 2 नंबर। 76 में बनवाते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो वर्ण किल्वक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। 76 का 2 नंबर। 77 में बनवाते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, यानी गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। तो 77 का 2 नंबर आपको। सत्य और अहिंसा, 2 काम क्या था गांधी का, 2 ये चीज था, सत्य और अहिंसा, इनका सबसे बड़ा उपयोग था। 77 का 2 नंबर। 78 में लोग क्वेश्चन में आते हैं। 78 क्वेश्चन का हम लोग का कि नेहरू लियाकत समझौता के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो कौन सा मंत्री जो था वह त्यागपत्र दे दिया था, तो आपको याद रखिएगा, आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने वह त्यागपत्र दे दिया था। तो 78 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपको हो जाएगा। 78 का 1 नंबर। क्वेश्चन बोलो 79 नंबर आते हैं हम लोग। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग चलाया गया था। तो किस पे चलाया गया था, तो याद रखिएगा जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था ये जीवी मालवंकर पर ही महाभियोग लाया गया था। 79 का 1 नंबर। क्वेश्चन 80 में बनवाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पुट्टी श्री राम लल्लू की प्रसिद्ध किस रूप में थी। हाँ, वह किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा 80 का जो आपको हो जाएगा भाषाई आंदोलन के संबंधित नेता के रूप में राम लल्लू की मृत्यु हो गया था, अनशन पे था बहुत दिन से, तो इसको मृत्यु हो गया था, इसीलिए जाना जाता है। 80 का 3। 81 में बनवाते हैं। 81 का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन, अभी हम लोग का गुजरात है। उसके बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। 82 क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा
क्रोमियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। स्टील बनाने में लोहा के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। 82 का 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 83 बनवाते हैं। ये सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। देखते हैं शिमला समझौता में कौन था, आगे देखते हैं 13। तो 83 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि शिमला समझौता के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा शिमला समझौता के तो कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा कौन था, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें दिया गया है। अगला इसमें ऑप्शन कह रहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के समय प्रधानमंत्री कौन था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो नरेंद्र मोदी था। आपको होगा 2 का 4 नंबर, जी कौन था, नरेंद्र मोदी था। अगला कह रहा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में कौन थी, तो आपको कहेगा 3 का 1 नंबर कौन था, उस समय कौन था, राजीव गांधी। कौन था, याद रखिएगा इसको मिला लीजिएगा, कौन था, राजीव गांधी। आपको राजीव गांधी, हाँ ठीक है। लाहौर घोषणा के समय कौन था, तो लाहौर घोषणा के समय तो अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के समय कौन था, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। श्रीलंका के जो भारतीय लिट्टे सेना जो भेजा था उसमें कौन था, राजीव गांधी। और लाहौर घोषणा के समय कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। तानी ऑप्शन मन मिला लीजिएगा, इसका 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 84 में आते हैं हम लोग। 84 क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको कि 84 कह रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली, यानी कि किस किस स्टेशन के बीच पहला चलाया गया था, तो 84 का आपको जाएगा 1 नंबर, बनारस से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। 85 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा कहाँ पे हो जाएगा आपको, जामनगर उत्तर प्रदेश में। 86 में आते हैं। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पे आती है, तो आपको उड़ीसा में आती है। जो भी बंगाल तटीय की है स्टेट है उसमें ज़्यादा सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 86 का 2 नंबर। 87 में 87 का आपको कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, आपको जाएगा 1 नंबर आपको श्री कृष्ण सिंह थे। 87 का 1 नंबर। 88 बनवाते हैं। 88 कह रहा है कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही आपको जाएगा, तो 88 में हम लोग देखते हैं। 88 का आपको जाएगा कौन सा, कि बिहार के शेर घाटी यानी कि गया में प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टान आवास मिले थे। हाँ बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि बिहार के कुतुबपुर में चेचानी, वैशाली से मनेर और पटना और सोनुआ, रोहतास से नौपसानी का स्थल प्राप्त हुए थे। हाँ ये भी सही है। 3 कह रहा आपको कि चिरान जो है गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित है। हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि 88 का जो सभी सही इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन 89 में आते हैं। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन बनाया था, आपको जाएगा 2 नंबर, राजा मान सिंह ने बनाया था, रोहतास का अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 90 में आते हैं। 90 कह रहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ लोगों ने खदान हाटों को लूट लिया था, कहाँ पे लूट लिया था खदान हाट को, तो हाट मतलब बाजार को लूट लिया था। तो 90 का आपको जाएगा 2 नंबर, भागलपुर प्रमंडल से लूट लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 में बनवाते हैं। कल बिहार में गर्म जल स्रोत से सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं अगला। तो 91 का तो कह रहा बिहार में गर्म जल स्रोत कहाँ पे हो जाएगा, तो कह रहा कि गर्म जलकुंड कहाँ पे होता है, राजगीर में आपको हो जाएगा। ठीक है। तो 91 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। जल यानी कि गर्म जल का स्रोत कहाँ से है, तो राजगीर से हो जाएगा। 92 में आते हैं कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठार भाग से निकलती है, तो कौन सी नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो आपको हो जाएगा फल्गु नदी जो गया में बहती है, वो किससे निकलती है, छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। 93 में 93 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन अफेयर क्या है, डायसन अफेयर क्या है, तो आपको जाएगा ये क्या है, तो एक तारे का ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियर परियोजना है। डायसन अफेयर क्या है, तो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियर परियोजना है। तो 93 का 2 नंबर। 94 में आते हैं।
94 कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टानी नक्काशी की खोज की गई है। तो याद रखिएगा ये गोवा में खोजा गया है। तो 94 का 1 नंबर गोवा में। 95 में आते हैं। 95 कह रहा है कि सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है। तो सक्षम ऐप का काम है कि दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। तो 95 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया, यानी कि अंतरिक्ष में कब तक मलबा से हम लोग मतलब कचरा को मुक्त कर देंगे। तो 2030 तक याद रखिएगा। 96 का 3 नंबर 30 तक हम लोग कचरा मुक्त कर देंगे अंतरिक्ष को। 97 में आते हैं। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है। तो DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है। तो कबीर कामत जो है अब DRDO का वर्तमान अध्यक्ष है। 98 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हम आते हैं। कह रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा भारत को मदुरई को हम लोग क्या जानते हैं, एथेंस का रूप में। पूर्व का एथेंस हम लोग कहते हैं मदुरई को। 98 का 3 नंबर। 99 में आते हैं। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो नेपाल देश का संस्थापक किससे माना जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कॉम्बैट एविएटर कौन सा है। तो याद रखिएगा 100 का 3 नंबर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर नया होंगे तो लास्ट तक देखिएगा और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।